92.7 बिग एफएम मुंबई मस्का मार्क एवरेज जी स्टॉक मार्केट संस्कार प्रस्तुत करता अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी इंडिया हाईली रेटेड मोस्टला स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। साथ है अवधूत साठे। पहला प्रश्न। गुड मॉर्निंग अवधूत सर, मेरा नाम चिन्मय है और मेरा क्वेश्चन ये है कि इक्विटी और कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या फर्क है। चिन्मय, जहां तक मेरी समझ है दोनों के स्पेलिंग अलग है, बाकी अवधूत जी बताएंगे। हेलो चिन्मय, मस्त सवाल है यार। कमोडिटी ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग में क्या फर्क है? देखो, इक्विटीज यानी क्या, ये कंपनियों के शेयर्स होते हैं जो ट्रेड होते हैं एनएसई या बीएसई में, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और कमोडिटीज ट्रेड होती है एमसीएक्स में, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यानी पहला फर्क तो है एक्सचेंजेस अलग है, ठीक है। दूसरा फर्क, इक्विटी जो होती है ना, उसमें ओनरशिप होती है। हाँ, आप कोई शेयर्स खरीदते हो तो आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में जमा होते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो फ्यूचर्स ऑप्शंस में, इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शंस में, तो आपका एक मार्जिन अकाउंट होने की जरूरत होती है। भाई कमोडिटी जो होती है, जैसे कि बुलियंस है, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कॉपर, जो बेस मेटल्स है, एल्यूमिनियम, लेड, ये जो होते हैं ये एमसीएक्स में ट्रेड होते हैं और उसके लिए मार्जिन अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यू कैनॉट बाय और सेल विदाउट हैविंग अ मार्जिन अकाउंट, यानी फ्यूचर्स ऑप्शंस में ही इसकी ट्रेडिंग होती है। देयर इज नो स्पॉट में ट्रेडिंग। तो इक्विटी में आप स्पॉट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी बाय खरीदी और बिक्री कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, इंट्राडे में भी कर सकते हो, यानी इंट्राडे में आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो इक्विटी में। लेकिन स्पॉट में ट्रेडिंग नहीं होती कमोडिटीज में। कमोडिटीज में ट्रेडिंग होती है सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स ऑप्शंस मार्केट में, यानी डेरिवेटिव्स मार्केट में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है दोनों में। इक्विटी में ओनरशिप है, यहां पे वैल्यूएशन का गेम है, यानी मार्केट कैप होता है, यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिमिटेड होते हैं और जो कीमत होती है, बाजार भाव जो होता है, उसके हिसाब से उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी इस कंपनी की एक वैल्यूएशन होती है। और जब प्राइसेस ऊपर जाती है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ती है, कंपनी की मार्केट कैप भी बढ़ती है। और जब शेयर्स की कीमत कम होती है तो मार्केट कैप कम होती है और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है।